नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज दरभंगा शहर में जन स्वराज पद यात्रा ने प्रवेश किया। इस अवसर पर प्रशांत किशोर जी ने सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ बातचीत की। प्रशांत किशोर जी ने जिले में अब तक की पद यात्रा के दौरान लोगों से अपनी बातचीत का अनुभव साझा किया। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दौर नीतीश कुमार जी का अंतिम दौर चल रहा है। इस कार्यक्रम में जन स्वराज कर्पूरी क्लब, जन स्वराज अम्बेडकर क्लब के चुनाव की एक झलक देखने को मिली। ये सारा कार्यक्रम DMCH मैदान दरभंगा में हुआ था। संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपने? देखिए, नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार को खुद नहीं मालूम है कि वो कहां हैं और कहां रहेंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि लोकसभा से पहले अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको चुनाव तो महागठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो पलटी मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अगर पलटी मारेंगे भी तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब आज के तारीख में उनको कोई लेने वाला भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर और जदयू दल के तौर पर अब बहुत बड़ा बोझ हो गया है। जो उसको उठाने का कोशिश करेगा वो भी उस बोझ के तहत नीचे दब के मर जाएगा। जहां तक आपने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात, तो नीतीश कुमार का अपना तरीका है। वो ताश के पत्तों के तरह नेताओं को अपने पार्टी में ऊपर नीचे करते रहते हैं। और यही वजह है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी में कभी कोई एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाया ही नहीं। किसी को लाते हैं, उससे काम निकाला। मान लीजिए 14 में हम पर उन्होंने दाव लगाया, हमको लेकर आए, घोषणा कर दिया कि यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, यही आगे रहेंगे। 14 में चुनाव जीत गए। उसके बाद सोचते अच्छा प्रशांत किशोर कहीं बड़ा ना हो जाए तो इसको हटा के अब दूसरे को बढ़ाओ। इस चीज का मलाल है सर? बिल्कुल मलाल नहीं है। आप हमको नहीं जानते हैं। हम जीवन में वो लोग नहीं हैं जो किसी निर्णय पर मलाल करें। हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन में जो आप काम करते हैं उसके अगर उसमें आपको कुछ गलती हो जाए तो उससे दो रास्ते आपके पास है। एक, आप अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर सीख सकते हैं, सीख कर आगे जीवन में गलती न करें ये कर सकते हैं, या उसका मलाल कर सकते हैं। हम मलाल करने वाले लोग नहीं हैं। एक बार नीतीश कुमार ने अगर धोखा किया, उसके बाद नीतीश कुमार चाहे 20 बार हमारे पास आ गए, कितनी बार बात कर ली, कितने संदेश भेजवा दिए, हमने कह दिया कि अब फिर सियार सर्कुल के नीचे नहीं जाएंगे। हमको चाहे 1 बरस लगे कि 10 बरस लगे, अब नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन बनाए, इस बार आपको पता चला जब बनाए तब हमको आकर मार्च में 6 महीना पहले आकर सबसे पहले हम ही से सलाह किया कि भाई हम महागठबंधन बनाना चाहते हैं, आप इधर आ जाइए। आप तो भाजपा के खिलाफ हमारी मदद करना चाहते थे। उस समय भी हमने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं आ सकते हैं, आपको जो करना है वो कीजिए, हम अपनी नई व्यवस्था ही बनाना चाहते हैं। स्वराज कर्पूरी क्लब और स्वराज अम्बेडकर क्लब के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। अपना ये सब पूरा करते हुए दरभंगा पहुंची है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमने करीब, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में 2000 क्लब खुले हैं। अब 2000 क्लब खुले हैं तो उसमें करीब मान के चलिए कि आपको एक क्लब के अंदर 25 मिनिमम मेंबर होने चाहिए, जिसके अंदर अध्यक्ष प्लस 4 उसके पदाधिकारी। उन पदाधिकारियों की सूची में आपका उपाध्यक्ष आता है, सचिव आता है, कोषाध्यक्ष आता है और सोशल मीडिया प्रभारी आता है। और जब जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा खत्म होने वाला होता है तब हम जिला स्तरीय ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, यूथ क्लब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का चुनाव कराते हैं, जिसके अंदर जैसे दरभंगा में 600 क्लब खुले हुए हैं। तो उन 600 क्लब के पदाधिकारियों को मौका दिया गया कि अगर आप जिले में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, अपने प्रखंड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, तो आपको एक नॉमिनेशन फिल करना होता है। जो आम चुनाव में आपने देखा होगा वैसा ही यहाँ पे नॉमिनेशन फिल होता है। 4 से 5 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। उस 5 दिन में अपना नॉमिनेशन फिल करते हैं। उसके बाद
वो मान लीजिए उनके प्रखंड के अंदर 50 क्लब है, अब उन 50 क्लब पे विजिट करेंगे कि भैया मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए खड़ा हो रहा हूँ हायाघाट प्रखंड से, आप लोगों को मुझे अपना चुनने के लिए जो भी आप कहना चाहिए, हम कैसे क्लब चलाएंगे, कैसे आप लोगों को मौका देंगे कि आप राजनीति में और ऊपर जा सके इस जनसुराज यूथ क्लब के माध्यम से। ऐसे ही प्रचार होता है उसका, उसके बाद जिला स्तर पे आके वो वोट करते हैं। अच्छा, ये मतलब इसका मतलब जिस तरह इलेक्शन में एक जगह से 4 लोग खड़े, उस तरह इसी तरह हर प्रखंड से 1-2 लोग खड़े हुए होंगे। इसमें यूथ क्लब में क्या है कि हम हर प्रखंड से 2 कोऑर्डिनेटर चुनते हैं। अच्छा, 2 कोऑर्डिनेटर क्यों चुनते हैं? मान लीजिए अगर हम एक कोऑर्डिनेटर को चुनेंगे तो वो एक मोनोपोली बन जाएगी, क्योंकि वो सोचेगा कि प्रशांत किशोर जी ने भैया हमें ही बनाया है, तो वो अपने हिसाब से क्लब को चलाएगा, काम अच्छा नहीं करेगा। लेकिन 2 कोऑर्डिनेटर चुनने का मकसद यही है कि उस दोनों को ये डर रहेगा अगर मैं काम अच्छा नहीं करूंगा तो मुझे हटा दिया जाएगा, और दूसरे वाले को ये डर रहेगा अगर मैं काम अच्छा नहीं करूंगा तो मैं कोऑर्डिनेटर से हट जाऊंगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।